सामने देखना, ये कौन गवार है जो इतनी महंगी गाड़ी के ऊपर कबाड़ डाल रही है। हाँ यार, ये पागल हो गई है कैसे। मुझे लगता है इसको पता नहीं होगा कि ये गाड़ी किसकी है। चलो एक काम करते हैं, अभी चलकर इसको सबक सिखाते हैं। अबे ओए गवार, ये क्या कर रही है तू जो इतनी महंगी गाड़ी के ऊपर कूड़ा डाल रही है। अरे तुम इसको कूड़ा क्यों बोल रही हो? ये तो भैंसों का चारा है। ये जो भी है, पर तू इसको इतनी महंगी गाड़ी के ऊपर क्यों डाल रही है। अरे मैं कुछ भी करूं, तुम्हें इस बात से क्या मतलब? अरे ऐसे कैसे कुछ भी कर लेगी तू? तेरे बाप की सरकार है क्या? 22-25 लाख रुपए की गाड़ी है, कितनी महंगी गाड़ी है ये, जो इसके ऊपर तू अपना ये कबाड़ कूड़ा डाल रही है। तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ये गाड़ी तुम्हारी है क्या? अरे ये हमारी गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन किसी की तो होगी ना। अगर ये गाड़ी तुम्हारी नहीं है तो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। मुझसे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित, देख रहे हो तुम इसे, ये गवार इतना एटीट्यूड दिखा रही है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी करोड़पति है। इसको अभी बताती हूँ मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात करने की। अगर एक लफ्ज और बोला ना तो एक और दूंगी कान के नीचे। अरे मैं तो कहता हूँ एक और लगाई दो तुम इसके कान के नीचे, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? बोल तो ऐसे रही है जैसे कितनी बड़ी तोप हो। और तुम जैसे गरीबों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम लोग ना सिर्फ अमीर बनने की कोशिश करते हो और दिखावा करते हो, लेकिन हम तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे पास ना कुछ नहीं होता। और तू इतनी महंगी गाड़ी के ऊपर अपना कबाड़ कूड़ा डाल रही है। अगर इस गाड़ी के मालिक ने देख लिया और इस पे इतनी सी भी स्क्रैच आ गई ना तो इस गाड़ी का मालिक तेरी ऐसी हालत करेगा तू सोच भी नहीं सकती। और तेरी हालत को देखकर तो लग रहा है कि अगर इस पे स्क्रैच आ भी गया होगा तो तू ना उसकी भरपाई भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि देखने में ना तू बिल्कुल गरीब फटीचर लग रही है। अरे कहाँ होंगे तेरे पास इतने पैसे? तुम्हारे लिए होगी ये महंगी गाड़ी, लेकिन मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। ओहो, इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी इसका एटीट्यूड कम नहीं हो रहा है। और बोल तो ऐसे रही है जैसे फॉर्च्यूनर मर्सिडीज में घूमती हो। बेटा ये इतनी महंगी गाड़ी है कि अगर पूरी जिंदगी भी मेहनत करती रहेगी ना फिर भी इस गाड़ी का एक टायर भी नहीं खरीद पाएगी तू। लगता है तुम ऐसी गाड़ी में कभी बैठे नहीं हो, इसीलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। हाँ हाँ, नहीं बैठे हैं हम ऐसी गाड़ी में, लेकिन हम ऐसी गाड़ी ना बहुत जल्दी खरीद लेंगे। और तू तो ऐसे सफाई दे रही है हमारे सामने खड़े होके जैसे ये गाड़ी तेरी हो। अरे तुम्हें इसकी हालत को देख करके लग रहा है कि ये गाड़ी इसकी होगी। मैम चलिए हम लोग निकलते हैं। तुम इस गवार को मैम क्यों बोल रहे हो? और अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। एक बार अपनी गाड़ी पे ना देख लो कहीं स्क्रैच ना आ गई हो। इस गवार ने ना अपना कूड़ा कचरा उठा के आपकी गाड़ी के ऊपर रख दिया था। अरे मैम आप ये क्या बोल रही हैं? ये गाड़ी मेरी नहीं है, मैम साहब की गाड़ी है। मैं तो इनका ड्राइवर हूँ और मैम अपनी गाड़ी से भैंसों का चारा लेने के लिए आई थी। क्या ये गाड़ी इनकी है? और इतनी महंगी गाड़ी से भैंसों का चारा लेने आई थी ये? मैडम ये महंगी गाड़ी मेरे और तुम्हारे लिए होगी, इनके लिए तो कुछ भी नहीं है। इनके पास तो इससे भी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। मैडम हमें माफ कर देना, हमें नहीं पता था कि ये गाड़ी आपकी है, वरना भूल कर भी हम आपके साथ बदतमीजी नहीं करते। हमें लगा था कि ये गाड़ी किसी और की है और आप इसके ऊपर बेवजह ये कूड़ा डाल रही हैं। हमें क्या पता था कि आप इतनी महंगी गाड़ी से भैंसों का चारा लेने के लिए आई हैं। प्लीज़ मैम हो सके तो हमें माफ़ कर देना, हमें ना पहचानने में गलती हो गई। वैसे मैम आप ऐसा कौन सा काम करती हैं जो आप इतनी महंगी गाड़ी से भैंसों का चारा लेने के लिए आई हैं? मैं अपने गाँव की सरपंच हूँ और मेरे पास 500 एकड़ जमीन है। और तुम मेरे कपड़ों की बात कर रहे थे ना, मैं गांव में रहती हूँ, इसीलिए मुझे सादा सिंपल रहने की आदत है। मैं दिखावा नहीं करती और ना ही मुझे दिखावा करने का शौक है। मैम आपके पास इतना पैसा है और आप उसके बाद भी इतनी सिंपल लाइफ जी रही हो, ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। और हमने जो आपके साथ बदतमीजी की है ना उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना। गलती तो तुम लोगों ने बहुत बड़ी की थी मेरे ऊपर हाथ उठाकर, लेकिन तुम हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हो, इसीलिए मैं तुम लोगों को माफ कर दे रही हूँ, वरना मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर देती। हाँ मैम, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। हम आगे से कभी किसी के साथ में ऐसा नहीं करेंगे। मैम आप गाड़ी के अंदर बैठिए, मैं चारा उठाकर रख देता हूँ।